हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और संधि के क्रम में आज दूसरा वीडियो होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या वनडे जो भी एग्ज़ाम है, एसआई, लेखपाल या जो भी आप जानते हैं वनडे के, उस सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसके पहले आपको संधि के का परिचय दिया था और संधि में मैंने बताया था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधियां होती हैं। तो उसमें मैंने स्वर संधि में बताना शुरू किया था आपसे, और स्वर संधि मैंने बताया था आपसे कि मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयात संधि। ये मैंने बता दिया था परिचय। फिर दीर्घ संधि मैंने कल बता दिया था पिछले वीडियो में, और आज गुण संधि से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में मैंने 4 वर्ण बताया था कि मात्र 4 वर्ण याद करने के लिए, कि 4 वर्ण याद रखेंगे तो आपको ये संधि आ जाएगी। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपसे, कहा था कि ये 4 वर्ण याद रखिएगा। ये 4 वर्ण जिस शब्द के लगभग बीच में आएंगे वो आप पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। वो मैं पिछले वीडियो में बताया। आज गुण संधि पढ़िए। जैसे आप दीर्घ संधि में याद किए थे 4 वर्ण, ऐसे ही गुण संधि में आप याद रखेंगे 3 वर्ण। ये 3 वर्ण जिस शब्द के लगभग बीच में आए तो आपको समझना क्या है कि ये गुण संधि है। पहले तो ये शब्द पकड़ लेना है कि ये गुण संधि है। संधि करना मैंने बताया था बहुत आसान है, पर शब्दों को पकड़ना, ये शब्द किस संधि का पालन करेगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है। तो मैंने देखिए लिखा है ए ओ अर, ये 3 वर्ण हैं जो गुण संधि की पहचान करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो ये लिखने का मतलब है कि ये गुण संधि है। और देखिए वो लिखा गया है शब्दों के लगभग बीच में, तो ये बताता है शब्द कि ये गुण संधि है। शब्द के लगभग बीच में अर की मात्रा लगी है। आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे अर कहाँ लगा है। तो देखिए, जैसे कोई भी वर्ण बोला जाता है ऐसे उसको लिखा भी जाता है, ठीक। पर फर्क क्या है कि लिखने में जैसे अर की मात्रा लगी है तो ये कैसे डिक्लेयर करेंगे आप कि ये बीच में है। मैंने बता दिया कि वो मात्रा लगभग बीच में आनी चाहिए, तो कैसे डिक्लेयर कर पाएंगे आप। इसका तरीका यह है कि वर्तनी विश्लेषण एक टॉपिक मैंने आपको बताया है। वर्तनी विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि उसी से आप शब्द को तोड़ सकते हैं। शब्द को तोड़ करके उसका अर्थ निकाल सकते हैं। अर्थ निकालने के बाद में आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो जैसे इसका वर्तनी विश्लेषण अगर आपसे कह दिया जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ये देखिए, मैं इसका वर्तनी विश्लेषण कर रहा हूं। तो इसका वर्तनी विश्लेषण ऐसे किया जाएगा। देखिए, मैंने इसका वर्तनी विश्लेषण कर दिया। तो वर्तनी विश्लेषण करने का मतलब देख रहे होंगे कि आर यहां पर आया हुआ है, आर। तो लगभग बीच का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल नापेंगे कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट इंच से टेप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी एक वैल्यू है, मान है कि हाँ वो लगभग बीच में वो बढ़ आएगा। तो देखिए, लगभग बीच में आया है। ये मात्रा भले यहाँ लगी है लेकिन बोला कहाँ गया था, यहाँ बीच में बोला गया था। जैसे आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब मेरे ये था कि जो वर्ण ये लिखे गए हैं ये किसी शब्द के लगभग बीच में आने पर आप ये क्लियर हो लीजिए कि ये गुण संधि का पालन करेगा। अब देखिए, सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि जब आपने पकड़ लिया कि वास्तव में ये गुण संधि है, तब क्या करना है। तब आपको करना क्या रहेगा कि इसके नियम पर जाना होगा। इसका नियम क्या बोलता है। एक की जो मात्रा है वो बनती कैसे है।
उसके बनने का बहुत मूलभूत तरीका ये है इसका। देखिए आप कैसे ये बना हुआ है, चार प्रकार से ये बनेगा। जैसे आ और ई मिलकर के ये बनेगा। हाँ, इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो यही बनाएगा। सॉरी। तो ये बना, देखिए, चार प्रकार से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बनाया ए। ये तो इस बनाने का तरीका है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद हम करते कैसे हैं। जैसे हमने लिख दिया यहां पर सुरेंद्र जैसे लिखा है, तो हमने बताया था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अननोन वन लिख करके और इसको ऐसे लिख दीजिए, अननोन बन जाइए कि हमको कुछ आता नहीं। आप इतना तो कर सकते हैं कि हाँ, दो जगह तोड़ करके लिख सकते हैं इसको। समस्या कहाँ थी, आप जब इतना समझ ही गए थे, ए वाली मात्रा ही हटेगी, तो ए वाली मात्रा जहां लगी उसको हटा दीजिए और दो जगह इसको लिख दिया मैंने। ऐसे लिख दीजिए आप भी, ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान संधि है। फिर इसका नियम जैसा बोलता है वैसा करिए। देखिए पहले वर्ण के, पहले शब्द के अंत में ये मैंने बताया था कि इसकी मात्रा चलती है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में डायरेक्ट ये वर्ण लिखा जाता है। ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में ही, तो ये मैं बार बार क्यों बताऊं, आप समझ गए होंगे अब। तो पहले छोटे वर्ण से आप प्रारंभ करिए। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब क्या है कि यहां पर कोई मात्रा नहीं है, तो तब भी तो आ जुड़ा हुआ है इसके नीचे, और इसको चेक किया जाता है शब्द को कि शब्द सही अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं देता तो मैं इसकी बड़ी मात्राओं का प्रयोग करता, जैसे तब यहां पर बड़ी लगा देता और यहां पर आ की मात्रा लगा देता। दो ही लगा सकते हैं क्योंकि इसका नियम यही बता रहा ना, या तो छोटी से बड़ी बनाइए या तो छोटा से बड़ा बना दीजिए, बस इतना कर सकते हैं। आप दूसरा वर्ण तो ला नहीं सकते हैं। तो इसका जो नियम है उस पर आप आएंगे तो देखिए आ और ई मिल करके क्या बनाया, ए बनाया। यही इसको सर्टिफाई कर देता है कि ये जो मैंने लिख दिया यहां पर, ये इनमें से किसी नियम का पालन कर रहा होगा। तो देख रहे होंगे कि इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये वाला, कि छोटा और छोटी मिल करके क्या बनाया, ए बनाया। अब देखिए जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, दूसरा शब्द सुरेश लिखा गया है, तो ऐसे ये भी लिखा जाता है। जहां पर समस्या है उसको आप हटा दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नियम पर जाएंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटे वर्ण से आप प्रयास करिए, टेस्ट करिए कि सही दे रहा अर्थ कि नहीं दे रहा। अगर नहीं सही अर्थ देगा तो बड़ा प्रयोग करेंगे आप। तो अब जरा चेक करिए कि ये सही अर्थ दे रहा नहीं दे रहा। तो अब ये सही अर्थ नहीं दे रहा, आप देख रहे होंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी की मात्रा लगाना पड़ेगा। अब ये अर्थ दे दिया होगा, अब ये इसका मतलब भगवान होता है, और यहां पर आ की मात्रा ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो यहां पर आ छोटा और ये बड़ी मिलकर के क्या बनाया, ए बनाया, और यही हमको चाहिए था। और ये दूसरा नियम इसका है, समझ गए होंगे अब आप। ऐसे ये शब्द हैं, तो चार प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको। जैसे हमने लिख दिया महेंद्र, तो महेंद्र लिखने का मतलब है कि आपने ऐसे लिख दिया, और ये आपको पहले से क्लियर पता है कि वास्तव में ये गुण संधि है। तो इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे, इसका नियम बोलता है कि जो समस्या वाला वर्ण है उसको हटा दीजिए आप, इसको दो जगह लिख दीजिए। आप इतना तो कर सकते हैं कि दो जगह इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए। इसके नियम को देखिए, क्या नियम बोलता है। इसका नियम बोलता है कि दूसरा वर्ण क्या है, ये छोटी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बना ही इसका नियम है ऐसे, तो मैंने लगाया। तो ये शब्द सही है कि नहीं सही है, तो सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं।
ये शब्द जरा देखिए, सही लग रहा नहीं लग रहा? सही नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा तो आके मात्रा बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये अर्थ दे रहा है, ये भी अर्थ दे रहा है, ये भी अर्थ दे रहा है, और इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं। इसको ऐसे चेक कर लिया जाता है कि क्या बना ये, तो ये बना, तो ये बना, तो इसका नियम ये है। एक नियम देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे अब क्या है, इसको चेक करना चाहते हैं आप, कैसे चेक होगा? तो आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो महेश शब्द अगर आप प्रयास करें इसका विच्छेद करना, तो क्या करेंगे आप? ऐसे पहले लिखेंगे, पहले बहुत सामान्य तरीके से अननोन बन करके आप सीखने का प्रयास करिए। पहले छोटी का प्रयोग करिए, नहीं अर्थ दे रहा तो बड़ी लगाइए, ये सही अर्थ नहीं दे रहा तो इसको बढ़ा दीजिए। अब ये चेक करने का तरीका मैंने बताया कि इसको बड़ा लिखिए और ये बड़ी है, और ये बराबर क्या बनाएगा? ए ही बनाएगा। तो ये बनाया तो इसका मतलब क्या है कि ये इस नियम का पालन कर रहा है। तो ये बहुत ही सरल है, बस क्या करना था आपको कि शब्द देख करके पहचानना था कि वास्तव में किस संधि का पालन करेगा। इसके बाद इसके नियम को देख लेना था, नियम के तहत उस शब्द को रख देना था और उसका उत्तर निकल कर चला आएगा। ये बहुत बेसिक फंडा मैंने बताया आपको, इसके अलावा संधि समझने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक, और देखिए, ये तो मैंने ए वाली मात्रा के बारे में बात किया। ओ वाली मात्रा अगर किसी शब्द के बीच में हो तो भी तो गुण संधि है। तो वो वाली मात्रा कैसे बनती है? तो उसके बनने के भी 4 तरीके हैं। जैसे ये बना ऐसे ये भी बना। जैसे देख लीजिए आप, छोटा और ऊ मिल करके क्या बनाया? ओ बना दिया। अब इसमें छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन बनाएगा क्या? वो ओ ही बनाएगा। अब देखिए, ओ वाले शब्द जरा चेक कर लीजिए आप। तो ओ वाले जो शब्द हैं वो आप देख लीजिए कि कैसे आप उसको बनाएंगे। अब आप ऐसे समझ गए होंगे, मैं ना करूं तब भी आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया नवोदय, तो नवोदय का मतलब है, अगर आपको नहीं पता है कुछ तो आप इसको 2 जगह तोड़ दीजिए, इतना तो तोड़ सकते हैं। नवोदय को मैंने क्या किया कि 2 जगह लिख दिया। उसकी समस्या थी कि वो उसकी मात्रा लगी थी तो उसको हटा दिया। अब इसका नियम ये बोलता है कि दूसरा जो वर्ण इसमें लिखा गया है वो सबसे पहले यहां लिखा जाता है, तो डायरेक्ट वर्ण ही लिख दिया जाता है। तो पहले छोटा प्रयोग किया जाता है, अगर उससे सेटिस्फाई हो गया शब्द तो ठीक है, अन्यथा बड़ी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, बड़े वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑलरेडी छोटा लगा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी है तो छोटा है। और इसका नियम बोलता है कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब जुड़ेगा तो ओ बनाएगा। तो आप इसको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ओ मिलेगा। और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ये मैंने संधि के प्रारंभ में ही बता दिया था कि इसका नियम बोलता है कि स्वर संधि में दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं और दोनों शब्द शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ये इसका नियम है। अब देखिए, ऐसे आपको जितने भी शब्द मैंने ओ वाले लिखा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर रहेंगे। ओ वाली मात्रा जहां भी लगी है लगभग बीच में, वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब देखिए जरा, 3 वर्ण मैंने बताया ना, एक अर है इसमें, और आप चेक करिएगा, अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए अर कैसे बनता है, मैंने बताया है कि अर बनेगा छोटा आ और री से। तो छोटा आ और री देखिए लिखा गया है ना। अब चूंकि री अकेले है वर्णमाला में वो अकेला है, इकलौता है, उसका कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। जैसे छोटा बड़ा है, छोटी बड़ी है, तो 2 भाई हैं, लेकिन री के कोई छोटे बड़े नहीं है, वो इकलौता है। इसलिए वर्णमाला में अकेले होने की वजह से उसके शब्द भी बहुत कम मिलेंगे आपको शब्दकोश में। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है
कि जो स्वर कम होता है उसके शब्द भी बहुत कम मिलेंगे। इसलिए ये दो ही प्रकार के नियम को बताता है, दो ही प्रकार से अर की मात्रा लगेगी, दो ही प्रकार से शब्द बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिया है, जैसे देवर्ष लिखा है, देखिए, तो इसको जहां समस्या है उसको हटा ही दीजिए। जैसे लिखा है मैंने ऐसे आप लिख दीजिए। अर की मात्रा की समस्या थी, अर को मैंने हटा दिया, देखिए हटा दिया। अब क्या है, अब इसको हमें क्या करना है, यहां पर आ ऑलरेडी है तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम री लिखेंगे ना, री मैंने लिख दिया। और शब्द जरा चेक करिए कि सही अर्थ देता है नहीं देता है। देता है तो कोई दिक्कत नहीं तो क्या करते हैं हम, यहां तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहां पर बड़ा आ लगा सकते हैं। लेकिन कब लगा सकते हैं, जब अर्थ न दे। ये शब्द जब अर्थ न दे, स्पष्ट अर्थ कोई न दे, तो क्या करेंगे आप, बड़ा लगा सकते, क्योंकि बड़ा इसका नियम बोलता है। तो ये तो अर्थ दे रहा है, इसलिए अब कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको चेक कर लेंगे बस। तो चेक करने का तरीका मैंने बताया आपसे कि कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। तो ये नियम निकल कर आ गया। ऐसे मान लीजिए महर्षि लिखा गया है, तो महर्षि चेक करने का तरीका है, इसको दो जगह लिख दीजिए और ये मान लीजिए कि हमको कुछ आता जाता नहीं, हम बिल्कुल डल हैं, हमको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, हम पढ़ने आए हैं, हम सीखने आए हैं, तभी सीख पाएंगे। तो आपने क्या किया, दो जगह इसको लिख लिया। कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी से उत्तर दे देंगे, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है उत्तर। आता हुआ सवाल बहुत सरल होता है और गलत आप करके चले आते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ होता नहीं। इसलिए बहुत जल्दीबाजी नहीं, आप आराम से करिए। तो यहां पर क्या करेंगे, आप री की मात्रा लगाएंगे, वर्ण लिख देंगे, लिख दिया मैंने। अब ये शब्द जो लिखा गया है ये अर्थ नहीं दे रहा होगा, तो नहीं देगा तो क्या करेंगे, आप आ की मात्रा लगा देंगे। इससे ज्यादा कुछ करने का तरीका नहीं है आपके पास, न कोई पहुंच है। क्यों, क्योंकि इसका नियम यही बोलता है कि आप या तो छोटा लगा सकते हैं या तो बड़ा, और छोटा की कोई मात्रा लगती नहीं है, बड़ा की मात्रा लगती है। इसलिए आप इस दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो गया। और इस प्रकार से आप जितने भी शब्द चाहते हो चेक करना। आप शब्द ना भी जानते होंगे, कोई शब्द ऐसा भी आ गया, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था आपकी रटने का प्रयास आप नहीं करेंगे। रटने का मतलब ये होता है कि आप जब तक रटते हैं तब तक वो शब्द आपके दिमाग में है, अन्यथा वो क्या होगा, उड़ जाएगा और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाए, लेकिन उसको कंठस्थ तरीके से, सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लिया जाए, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो हमको लगता है आप गुण संधि समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वृद्ध संधि। तो वृद्ध संधि हेडिंग डाल दीजिए और इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों।